वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक अनदर सब्जेक्ट और टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और वो है कमर्शियल ज्योग्राफ़ी ऑफ आईकॉम पार्ट 2। अच्छा, कमर्शियल ज्योग्राफ़ी, व्हाट इज़ कमर्शियल एंड व्हाट इज़ ज्योग्राफ़ी? अच्छा, कमर्शियल तिजारत को कहते हैं। ज्योग्राफ़ी जो आप उसके तर्ज आप अपने जो खदोखाल होते हैं, फ़िज़िकल फ़ीचर्स होते हैं, उनके रिलेटेड बिज़नेस के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि आप अपने बिज़नेस को कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट? तो आज हम थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1 से इसका कुछ इंट्रोडक्टरी सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस। व्हाट इज़ मेंट बाय ज्योग्राफ़ी, एक्सप्लेन इट्स स्कोप। अच्छा, ज्योग्राफ़ी बेसिकली है क्या? The word geography is derived from the two Greek words geo and graphy. Geo means earth and graphy means description. Graphy जैसे आप कहते हैं ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन को जो है वो जियोग्राफी कहते हैं। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड जियोग्राफी। ठीक है, जो अर्थ की जो तफसीली वजाहत होती है उसको हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी। ठीक है। स्टडी ऑफ जियोग्राफी, द स्टडी ऑफ जियोग्राफी स्टार्टेड इन 3rd century BC। जो जोग्राफ़ी की तालीम है वो स्टार्ट हुई थी 3rd century BC को। डेफिनेशन ऑफ जियोग्राफ़ी, जियोग्राफ़ी इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज दैट एग्जामाइंस द रिलेशन बिटवीन द अर्थ एंड इट्स पीपल। अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो जियोग्राफ़ी एक ऐसी स्टडी है और नॉलेज है जो आप इंसान का दुनिया के साथ ताल्लुक़ को वजाहत के साथ बयान करता है। जोग्राफ़ी की ब्रांचेस 2 हैं, फ़िज़िकल एंड ह्यूमन। ठीक है, फ़िज़िकल में आप लोगों का जिस जगह पे लोग रह रहे होते हैं उनके तर्ज़ के बारे में पढ़ते हैं कि वो तर्ज़ उनकी ज़िंदगी में कैसा इम्पैक्ट देता है। और ह्यूमन ज्योग्राफ़ी जो है इंसानी ज्योग्राफ़ी के बारे में आप पढ़ते हैं कि वो अब किसी भी इलाके में या मखसूस इलाके में अगर रह रहे हैं तो वहाँ का तर्ज़ उन पे क्या इम्पैक्ट पैदा कर रहा है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ज्योग्राफ़ी, इकोनॉमिक ज्योग्राफ़ी इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग अंडर द वेरियस सेट ऑफ कंडीशंस। अब इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स क्या मतलब क्या नहीं, अपना माश ज़रिया माश अपनी आमदन को लोगों की तर्ज़ ज़रूरत के मुताबिक किस तरह बढ़ाया जाता है, उसके लिए क्या सेट ऑफ कंडीशंस होते हैं, उसको हम इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ज्योग्राफी कहते हैं। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की जो स्कोप है या इसकी तालीम है ये बहुत वजाहत के साथ है। कमर्शियल ज्योग्राफी, क्योंकि हम जब इकोनॉमिक्स और कमर्शियल का एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी कि इन दोनों की वजाहत कैसे है। इकोनॉमिक्स में हम अपनी आमदन, कारोबारी आमदन, अपनी ज़रिया माश, अपनी तर्ज़ माश को बढ़ाने के रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। और कमर्शियल ज्योग्राफी में हम उन चीज़ों के इम्पैक्ट को एक्सपेंड करने के बारे में समझते हैं और ये याद रखते हैं कि हम अपने कारोबार को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। रिसोर्सेज भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं कि कौन कौन से ज़राए हैं जो इन कामों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब इसकी तालीम आती है तो इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जब भी हम कहीं कारोबार स्टार्ट करना चाहेंगे तो हम लैंड देखेंगे कि लैंड कितना एक्सपेंडेबल है, इंसानी ज़राए कितने हैं, ज़राअत के ज़राए कितने हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, बागात के रिसोर्सेज कितने हैं, पानी है कि नहीं। आई रिपीट, लैंड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, लैंड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज एंड स्टडी ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मानी आप सब चीज़ें ये चीज़ें तो आप अपने एक जगह पे बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए देखेंगे ना, क्योंकि इनमें अगर आपका लैंड नहीं होगा, लिमिटेड होगा, इंसानी लोग ज़्यादा नहीं होंगे, लेबर ज़्यादा नहीं होगा, एग्रीकल्चर अगर आपकी ज़राअत कम होगी, मिनरल्स अगर आपके कम होंगे, फॉरेस्ट बागात अगर कम होंगे, तो फिर आप अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सपेंडेबल आप नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद आ जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन तो उस वक्त आएगी ना जब आप कारोबार को मतलब आप आपका बिजनेस जब एक इलाके में एक्सपैंड कर जाएगा, राइट। फिर ट्रेड होएगी, डिस्पेटरी गैप, तफरीक मतलब डिस्पेटरी गैप कि जिस जगह पे आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं उधर के इलाके का दूसरे इलाके के साथ कोई ज़्यादा फासला तो नहीं है। मीन्स यानी आप अपने जो रिसोर्सेज या कारोबार है उसको दूसरे इलाके तक आसानी से पहुंचा सकें। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसोर्सेज, जो ज़राए हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में पढ़ना और स्टडी करना। जैसे मशीन है, टेक्निकल मशीन है,
जब तक आप उसके बारे में प्रॉपर्ली नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं आइडिया होगा कि आप उनको किस तरह यूज़ करें। जब आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगी तो आप उसको किस तरीके से बढ़ा सकेंगे। फिर प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट, इंसान का माहौल के साथ कैसा ताल्लुक़ होगा, ये भी आप इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे कि इंसान का माहौल के साथ कैसे, जिस इन्वायरमेंट पे वो रह रहा है और जहाँ वो अपना कारोबार कर रहा है वो माहौल उसकी ज़िंदगी में किस तरह का इम्पैक्ट कर रहा है। पावर रिसोर्सेज कितने हैं, पावर रिसोर्सेज आई मीन टू से कि पावर रिसोर्सेज कितने हैं कि जिस पे जैसे फॉर एग्जांपल बिजली कितनी है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन कितना है, ठीक है, मीन्स ऑफ एरीगेशन ज़रात कितनी ज़्यादा है, ठीक है। फिर कंक्लूजन आप निकालते हैं। जब ये सब चीज़ें आप इन सब चीज़ों से गुज़रते हैं फिर उसके बाद आप एक कंक्लूड करते हैं एक स्पेसिफिक चीज़ को कि आप हैंस कंक्लूडेड कि आप इसमें हम किस तरीके से ज़राओं को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी कमर्शियल जियोग्राफी में बिज़नेस को स्टडी करने या बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पैदा करता है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ मेंट बाय जियोग्राफी, एक्सप्लेन इम्पॉर्टेंस। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफी क्या है। ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं, जब इसकी डीप स्टडी करते हैं तो इसमें बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। फ़िज़िकल इन्वायरमेंट खद्दोखाल कैसे हैं, ट्रेडर्स तजारत जो बिज़नेस वहाँ लोग कर रहे हैं वो किस तरह के हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, इंडस्ट्रीज वहाँ किस तरह की हैं, और जो इंडस्ट्री चला रहे हैं वो प्रॉपर्ली वो क्या कहने का मतलब है प्रॉपर्ली वो इतने काबिल हैं कि वो इंडस्ट्रीज़ का बिज़नेस एक्सपैंड कर रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ज़राअत की अहमियत के बारे में जाना, इकनॉमिक्स के बारे में जाना, इम्पोर्टेंस फॉर बैंकर्स के बारे में जाना कि बैंकर्स कैसे हैं। जहाँ आप कारोबार करते हैं तो वहाँ आप ये देखते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करना जो ऐसे बैंकों में करना जहाँ आपके बिज़नेस एक्सपैंड के ज़्यादा मौक़े आपको मिल सकें। इम्पोर्टेंस फॉर रूलर, जहाँ वो जो लोग वहाँ हुक्मरानी कर रहे हैं वो कैसे हुक्मरानी कर रहे हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, जोग्राफ़ी जब आप जोग्राफ़ी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि जब वो कमर्शियल जियोग्राफी या कोई भी पढ़ते हैं इकनॉमिक्स तो उसमें जब जोग्राफ़ी के बारे में मैप पे देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये अपना बिज़नेस कितना कहाँ से कहाँ तक एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। इकनॉमिक वेलफेयर, हमारी इकनॉमिक की फलाहत बहुत बढ़ती है, आपके मसलों का हल निकलता है। फॉर स्टेबिलिटी एंड पीस, आपके लिए अमन और सुकून का भी एक ज़रिया होता है, ठीक है। रूल रिड्यूस ऑफ डिस्पैरिटी गैप, अगर एक जगह से दूसरी जगह तक दूर है, अगर आपने अपनी तजारत बढ़ानी है और एक जगह से दूसरी जगह तक इलाका बहुत दूर है तो उस इलाके तक पहुंचने के लिए आपको प्रॉपर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंस फॉर डेवलप कंट्रीज़, तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ठीक है। इंपॉर्टेंस फॉर डेवलप कंट्रीज़ और कंक्लूजन फिर आप इसमें निकालते हैं। जब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर आप कंक्लूड करते हैं कि हाँ अब हम अपना बिज़नेस यहाँ एक्सपैंड कर सकते हैं, हम अपना बिज़नेस जो है वो यहाँ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें इसमें आपके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। फिर ह्यूमन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ आते हैं, इंसानी माशी सरगर्मियाँ कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। दे हैव टू बी कोलैबोरेट एंड कैटेगराइज अबाउट प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड कंटिन्यू एक्टिविटीज़। कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन इकनॉमिक एक्टिविटीज़, इसमें हम बहुत सी कंक्लूजन्स की टाइप्स पढ़ते हैं एंड मैं इसमें आपको बुक के साथ थोड़ा सा एलैबोरेट करके थोड़ा सा एक्सपैंड करके मैं आप लोगों को बता दूँ। कंट्री एक्टिविटीज़ पहला आता है प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे जब अब इंसान अपने कारोबार के एक्सपैंड के लिए चीज़ों को देखता है तो उसमें सबसे पहले आपकी आ जाती है ज़राअत, ठीक है। उसके बाद आता है गैदरिंग इंडस्ट्री, सब इंडस्ट्रीज़ को इकट्ठा मिलाना। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में अगर एक जगह पे मखसूस इलाके में आपका कारोबार बढ़ गया है तो उस कारोबार को आप कितना एक्सपैंड कर सकते हैं। फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आप आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग। अब आपने एक चीज़ बनाई है, उसको मैन्युफैक्चर किया है, उसको प्रोसेस किया है, उसको कंस्ट्रक्ट किया है और पावर प्रोडक्शन, उसकी चीज़ों को एक्सपैंड किया है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आप अपने कारोबार को एक सेकेंडरी लेवल पर रखते हैं, फिर सेकेंडरी में उस कारोबार को आप बढ़ाते हैं। टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आप अपनी ट्रेड को दूसरे इलाकों तक पहुँचाने के मौके ढूंढते हैं। सेकेंडरी में आप अपने कारोबार में पार्टनरशिप या एग्जीक्यूशन डिसीजन मेकर्स को रखते हैं। फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आप इंफॉर्मेशन बढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं और मैनेजमेंट को देखते हैं। मतलब सेकेंडरी में यह आ जाता है कि जब आपका कारोबार बहुत बढ़ जाता है फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने कारोबार
को बढ़ाने के लिए मौके ढूंढते हैं। मतलब ये चीज़ कॉर्नरी एक्टिविटीज़ में आ जाती है। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आप एग्रीकल्चर, एक मखसूस इलाके में एग्रीकल्चर को बढ़ाने के मौके देखते हैं। सेकेंडरी में आप अपनी मैन्युफैक्चर को, प्रोडक्ट्स को बना के एक्सपैंड करते हैं। टर्टियरी एक्टिविटीज़ में उन्हीं चीज़ों को बना कर आप अपने लिए पर्सनल और दूसरे इलाकों तक इसके बिज़नेस को एक्सपैंड करने के मौके देखते हैं। कॉर्नरी एक्टिविटीज़ में आप अपने साथ पार्टनरशिप या डिस्ट्रीब्यूशन मेकर्स वालों को रखते हैं कि कौन कौन आपके साथ बिज़नेस कर सकता है। उसके बाद कॉर्नरी एक्टिविटीज़ में आप इंफॉर्मेशन रखते हैं, रिसर्च करते हैं और मैनेजमेंट बढ़ाते हैं। मींस कहने का मतलब है कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल लेवल पे भी इस कारोबार को, अगर आपका कारोबार फर्स्ट स्टेज पे आके बढ़ रहा है तो कहाँ से कहाँ तक आप अपने इस कारोबार को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेजेस आपके बिज़नेस डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और अगर आप इन 4 कैटेगराइज पे जाते हैं तो आपका बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं रिलेटेड टू योर बिज़नेस एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं रखते तो ये चीज़ें बाद में जाके आपके बिज़नेस डेवलपमेंट को कर लेती हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 आज कमर्शियल आइकॉन पार्ट 2 का मैंने पढ़ाने की कोशिश की थी। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा चैप्टर एक्सप्लेन या कोलैबोरेट करते हुए आसानी हुई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी है इसमें लाइक, कमेंट और शेयर करें, और मुझे बताएं कि किस तरह मैं अपनी चीज़ों में और भी ज़्यादा एलैबोरेशन या नई चीज़ें कोलैबोरेट कर सकती हूँ, और चीज़ें मैं क्या क्या आप लोगों को वजाहत के साथ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।